नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात कांग्रेस की। पहले जीतू पटवारी ने और अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी की कड़वी सच्चाई बताई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस को भीतरघातियों ने नुकसान पहुंचाया है। विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ेगा। उधर कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने भी यह माना था कि संगठन कमजोर हुआ है और उस पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, भीतरघातियों पर पार्टी मेहरबान। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती रहेगी। कांग्रेस की कड़वी सच्चाई, पहले जीतू अब सज्जन ने बताई। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना, तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है। जीतू पटवारी की सफाई, कांग्रेस विरोधियों पर की कार्रवाई। मैं मानता हूं अनुशासन समिति ने कार्रवाई की थी। जो लोगों को बीजेपी में गए वो वही लोग ज्यादातर हैं। यही जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह 4 तारीख को मुंह छुपाते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस की उलझन जारी है, चिंतन मंथन। जो इन शिकायतों पर जांच करने के उपरांत कार्रवाई करे। न अरुण यादव नजर आए, न नेता प्रतिपक्ष मोहन सिंगार नजर आए और न पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आए। विधानसभा चुनाव हुए और हाल ही में एमपी में लोकसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन उलझी हुई कांग्रेस अभी भी सुलझ नहीं पा रही है। एक एक कर कांग्रेसी अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चिंतन मंथन हो रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। पहले पटवारी ने संगठन को मजबूत करने की बात कही, अब सज्जन सिंह वर्मा ने कड़वी सच्चाई बताई है। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही हैं। अपने ही नेता पार्टी की कमियां बता रहे हैं, फिर भी सबक नहीं लिया जा रहा। मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, आइए वो सवाल देख लेते हैं। कमजोर संगठन कैसे जीतेंगे चुनाव, ये रहेगा आज की महाडिबेट का पहला सवाल। दूसरा सवाल है भीतरघातियों पर आखिर पार्टी क्यों है मेहरबान, क्यों नहीं एक्शन लिया गया, जिससे अब शिकायत भी निकलकर सामने आ रही है। तीसरा सवाल रहेगा कार्रवाई से क्या पार्टी को लगता है डर। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि डर की राजनीति नहीं करनी चाहिए, यानी कि डर के हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, कड़े फैसले लेने ही होंगे। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर गुलरेज शेख, कांग्रेस प्रवक्ता है आनंद जाट और राजनीतिक विश्लेषक हैं रविंद्र दुबे मेरे साथ, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी, पहला सवाल आपसे रहेगा क्योंकि विषय कांग्रेस का ही है। जरा ये बताइए कि ऐसा वक्त जब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार मध्य प्रदेश कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, और कांग्रेस काफी हद तक मानकर चल रही है कि इस बार वो गेनिंग पोजिशन में है, तो ऐसी घड़ी में क्या सूझी सज्जन सिंह वर्मा को ये बात कहने की कि भीतरघातियों पर एक्शन नहीं लिया गया, तो अब उन्हें लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में भी असर देखने को मिलेगा? ये तो सज्जन सिंह वर्मा ही बता सकते हैं, इसमें मैं क्या बोलूं कि उन्हें क्यों सूझा ऐसा। नहीं, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत सम्मान है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के जो प्रभारी महासचिव है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि 4 तारीख को परिणाम आएंगे। उन परिणामों के बाद जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में जो भी चुनाव होने वाले हैं अगले 5 साल का एक रोड मैप तैयार करेगी, और 15 जून से जो है प्रत्येक जिला संगठन पर जो है हमारे प्रभारी आएंगे और बैठक करेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 40 से 50 दिन इन बैठकों में लगेंगे, और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो नए सिरे से पार्टी की रणनीति तैयार करने पर काम करेंगे। अगले 1 से 2 सप्ताह के अंदर जो है हमारी पूरी जो कार्यकारिणी है वो तैयार होकर आप सबके बीच होगी, आप सबके माध्यम से जनता के बीच होगी।
तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, दूसरा एक और चीज है, ये भितरघातियों पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी की थी, उसमें उनसे सवाल पूछा था कि भितरघातियों पर ये ऐसी बातें की जा रही है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि भितरघाती जो हैं, जो भाजपा की मदद करते थे कांग्रेस में रहकर, वो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं और उन्हें शुभकामनाएं हमारी ओर से। अब हमारे यहाँ कोई भितरघात जैसी परिस्थितियां नहीं बची हैं। जी। सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान, क्या आपको नहीं लगता है कि बंद कमरे में भी ये बात रख सकते थे, वो शिकायत कर सकते थे? क्या उनकी मर्जी है, वो कहीं भी रखें, वो उनकी मर्जी है, वो वरिष्ठ नेता हैं, जो चाहे जहां चाहे बोले। अच्छा, एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाह रही हूँ कि क्या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या उसमें आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, प्रभारियों ने सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान को उनका निजी बयान बताया था क्या? मैं बता तो रहा हूँ, निजी बयान है उनका। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना, बताओ प्रवक्ता, कि वो उनका निजी बयान? बिल्कुल है। ठीक है, हाँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलरेश, एक बीजेपी को क्यों लग रहा है कि ये हार की बौखलाहट है और हार से पहले ही बहानेबाजी शुरू कर दी गई है कांग्रेस की ओर से? नहीं, वो तो हमेशा ही करते हैं, हार से पहले कुछ न कुछ ठिकाने ढूंढते हैं जिनको फोड़ा जाता है। कभी वो ईवीएम होती है, कभी वो नेता होते हैं, जो भी हो। लेकिन खैर, मेरी सहानुभूति है मेरे मित्र और मेरे भाई आनंद भाई से, क्योंकि वो करेंगे भी क्या, वो बोलेंगे भी क्या, क्योंकि वे जो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब यही सज्जन वर्मा जो हैं, वो दिग्विजय सिंह जी के विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं, ऐसे शब्दों से उनको नवाज चुके हैं जिसके हम विषय में बात भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि आलोक शर्मा, इनके जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कमलनाथ को बताया था कि बीजेपी के एजेंट हैं, और उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम मात्र के लिए उनको नोटिस जारी किया था 15 दिन में जवाब देने का। अब उससे कितने ही महीनों हो गए और वो अपना प्रवक्ता का काम निपटा रहे हैं। तो या तो वो गलत थे या कमलनाथ गलत थे। तो इसके विषय में तो कम से कम हमको कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है। फिर अभी कांग्रेस कह रही है कि वरिष्ठ हैं, वो कहीं पे भी कुछ भी कहें, उनकी मर्जी है, उनका प्राइवेट बयान है। इनके जो मीडिया प्रभारी हैं वो तो मुकेश नायक जी, जिनके विषय में कांग्रेस ही कह रहे थे विधानसभा चुनाव में कि दमोह का खलनायक मुकेश नायक तो कह रहे थे कांग्रेस को कैडर बेस्ड पार्टी बनाने वाले हैं। तो ये कैडर होता है कि बड़े नेता कमरे के बाहर उल जलूल कुछ तो भी बयान देते रहे, तो कांग्रेस को काफी जवाब देने पड़ेंगे। और एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, आखिरी में कहना चाहता हूं कि सज्जन सिंह वर्मा के बहुत करीबी नेता हमारे खूब दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन हमने दरवाजे पे आंसर भी नहीं किया और दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, किसने नॉक किया था? सज्जन सिंह वर्मा ने? सज्जन सिंह वर्मा के बहुत करीबी एक नेता थे। अच्छा, जानते हैं? तो अपने लिए नॉक कर रहे थे या किसी करीबी के लिए नॉक कर रहे थे? वो तो फिर पीछे पीछे चलती है ना, क्या बोले, वो खुद के लिए नॉक कर रहे थे। भाव नहीं दिया? नहीं, वो उस काबिल नहीं थे। अच्छा, उस काबिल नहीं थे, पूर्ण दोष के आधार पर। अच्छा, उनकी योग्यता जो थी वो आप लोगों के स्केल पर ऊपर तक नहीं पहुंची, तो इसलिए काबिल नहीं थे, तो आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ठीक है रविंद्र दुबे जी, सीधा सवाल, सज्जन सिंह वर्मा वरिष्ठ हैं, काफी अनुभवी नेता है, क्या लग रहा है आपको कि ये साफ है कि भाई नहीं एक्शन लिया गया और भविष्य में एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है? ठीक है, अगर आप पार्टी के लिए ईमानदारी से महसूस करते हैं तो पार्टी फोरम पर बात रख सकते थे, लेकिन मीडिया के सामने रखी गई। आज के टाइमिंग को देखते हुए इंटेंशनली किया गया, टीम पटवारी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को देखकर? देखिए, जीतू पटवारी और सर आपकी आवाज, एक मिनट, आपकी से आते हैं जी जी, सहयोगी है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, रिपीट कीजिए सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरा कहना है कि सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी एक ही जगह से आते हैं और ये संयोग है कि कमलनाथ के समर्थक हैं सज्जन वर्मा,
और वो एक समय उन्होंने बोला था कि जो कमलनाथ जी जहां जाएंगे मैं वहां चला जाऊंगा। सबको मालूम है कि कमलनाथ जी कहां जाने वाले थे, लेकिन ये बात अब दूर की हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और ये सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव किन परिस्थितियों में कांग्रेस हारी, किन भीतर घातियों की वजह से हारी। अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो बड़े बड़े पदों पर है। और अब जाकर यदि भारतीय वो ये बात है कांग्रेस में उठ रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जिसको एडजस्ट नहीं किया कर पा रही पार्टी। अब देखिए, जिस तरीके से जीतू पटवारी को युवा नेतृत्व दिया गया है, तो उनके साथ काम करने के लिए चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे अजय सिंह राहुल हो, या भूरिया जी हो, कमलनाथ हो, या दिग्विजय सिंह हो, इन सबको एक मार्गदर्शक मंडल में रहना पड़ेगा। और एक युवा टीम जो अगले 5 साल के लिए तैयारी करेगी, उसकी तैयारी में उनकी भागीदारी होगी। तो इसी भागीदारी के तहत आज भोपाल में सब इकट्ठे हुए। देखिए, चुनाव परिणाम तो एक औपचारिकता, सभी को पता है कि चुनाव परिणाम में कांग्रेस को कितनी आशा है, कितनी ज्यादा उनको सीटें मिल सकती हैं। सब कांग्रेस पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें छिंदवाड़ा सीट बचाने की पड़ी हुई है। यदि वो एक या दो सीट की बात कर लेते हैं तो ज्यादा जरूर उनको सफलता मिल जाएगी। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि कांग्रेस इस मंथन के लिए बैठी। कांग्रेस आने वाले 5 साल की जो तैयारियां होना है और जो नई कार्यकारिणी बनना है, उसमें उसकी कितनी हिस्सेदारी किस नेता की होगी, किस समर्थक के लोग किन पदों पर होंगे, इन सब की तैयारियां अभी से शुरू हो रही हैं। जिस गुटबाजी की कांग्रेस का में आलोचना होती है, जिसकी वजह से इस दुर्गति हुई है, उसी गुटबाजी को लेकर फिर से तैयारियां शुरू हो गई। जो बयान मीडिया के सामने दिया गया, उस मंथन की चर्चा होने की बजाय इस मंथन की चर्चा हो रही कि भीतर घातियों पर क्या कार्रवाई होगी। जी अपर्णा जी। सरमन नगेले जी, रविंद्र सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, सर्जरी की आवश्यकता है, ट्यूमर की सर्जरी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इलाज की बात कही जा रही है, तो लग रहा है कि अब एक और स्टेज को कहीं ट्यूमर पार ना कर जाए, भीतर घातियों का ये। देखिए अपर्णा जी, ये ठीक कहा आपने कि सर्जरी की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो बेस है वो बेस भी यही है कि कुछ भी बयान दो, कहीं भी बयान दो, फिर बयान से पलट जाओ। अनुशासनहीनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कूट कूट कर भरी रहती है और इसका वो सदैव पालन करते हैं और किसी पर कोई कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब जहां तक मैं बात करूं माननीय सज्जन वर्मा जी की, तो जो उन्होंने भीतरघातियों के संदर्भ में कहा है, तो देखिए भीतरघाती क्या होते हैं ये भाई, जो सैबोटाज करता है उसकी शिकायत यदि आपका विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी या लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी पार्टी को भेजता है शिकायत नाम सहित, तो अनुशासन समिति है, उसके अशोक सिंह अध्यक्ष, अशोक सिंह यादव, वो पूरी कमेटी है, उस पर निर्णय लेती, उनको दल से निकालती। जो दल से चले गए वो भीतरघाती नहीं है, वो तो सीधा सीधा गए। तो ये भीतरघाती जो है ना, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया है, खिलाफ बयानबाजी दी है, वो भीतरघाती नहीं है। भीतरघाती वो जिनकी शिकायत मतलब पब्लिकली नहीं, इंटरनली जो है ना पार्टी फोरम पर प्रत्याशियों ने की है। एक दूसरा मैं अब ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में आपने खुद देखा अपर्णा जी कि कैसे भगदड़ मची हुई है। ऐसी भगदड़ में कांग्रेस पार्टी कैसे हिम्मत करती कि जो उनके अनुसार भीतरघातियों पर कार्रवाई करती, तो जो संख्या है वो और भगदड़ मच जाती। तो भगदड़ ना हो इसलिए। और तीसरा, माननीय सज्जन वर्मा जी इसी तरह के बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं, चाहे बात करें विधानसभा के सदन के अंदर की, चाहे बात करें बाहर की। कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उनको नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया, उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया, लेकिन उन्होंने जो है ना, जब विधानसभा का चुनाव हार गए, अब उनको लगा कि कुछ बन भी नहीं पाए, वो अब 5 साल कैसे गुजारे वो। तो मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, और एक और एंगल है वो ये है कि कमलनाथ जी के बहुत ही नजदीक हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपस में उनकी इंदौर के कारण, बाकी कारणों से जो लॉयल्टी है वो भी वो दिखाना चाहते हैं कि लॉयल्टी किस तरफ है। हाँ, वो देखिए लॉयल्टी का तो सीधा है ही, लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है, माननीय राहुल गांधी जी ने जितने भी जो ऐसे लीडर हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अपना अभियान चलाया है, चाहे सज्जन वर्मा हो या दूसरे हो, कुछ भी बयानबाजी देते रहें, 5 साल बाद आप देखिएगा इनका कोई पता नहीं चलेगा। तो सज्जन नहीं रहे हैं कांग्रेस के लिए। आनंद जाट जी, इलाज होगा क्या भीतरघातियों का? बड़ी महत्वपूर्ण बात इस डिबेट में आई कि मैंने सब कुछ बताया कि कांग्रेस किन रणनीति पर काम करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, किन चीजों पर काम करेगी, ये सब मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया। और जो भीतरघाती थे, मतलब जब मध्य प्रदेश, खासतौर से भोपाल के एक बड़े नेता ने
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था ऑन रिकॉर्ड, और कहा था कि ये 2008 से ही हमारी मदद कर रहे हैं और अब अपने घर आए। ये ऑफिशियली मतलब ऑन रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से शर्मन जी ने भी सुना होगा। तो बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं कि ये हमने उनको ये जो संत कहा था। क्या कह रहे हैं आप? हमने केवल उनको ये कहा था कि वो कांग्रेस में राजनीति के संत थे। नहीं, वो आप पूरा सुन नहीं पाए होंगे। खैर कोई बात नहीं। तो वो जो बयान था, वो जो 2 मिनट आप अपने समय में बोलिएगा ना, क्यों डिस्टर्ब? डॉक्टर शेख बोलने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आप अपने समय में बोलिएगा, डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? आनंद जी बोलिए। तो हाँ, तो ये बयान अपने आप में स्पष्ट कर दे रहा है। और मैंने पहले भी कहा, पहले वक्तव्य में, कि जो भीतरघाती थे वो भाजपा में जा चुके हैं, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को अब ये टेंशन लेनी चाहिए कि जो बाहर से आए हुए जो परजीवी हैं वो अब उनका हक लेने वाले हैं। आनंद जी, लेकिन आपने कहा कि एक महत्वपूर्ण बात डिबेट से निकली है। मेरा एक सवाल सर, आनंद जी, मेरा सवाल ये है कि शर्मन जी ने साफ कह दिया ना कि जो गए वो तो गए, वो भीतरघाती नहीं है। भीतरघाती वो हैं जो पार्टी के अंदर रहकर, पार्टी फोरम पर बात ना रखकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या उन पर भी कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? कह तो दिया कि कहीं भी कुछ भी कह दें, क्या फर्क पड़ता है? पहले ही कहा मैंने तो। अच्छा, नॉन एग्जिस्टिंग निजी बयान है। सज्जन सिंह वर्मा मतलब खुद को बताने के लिए कि मैं अभी हूं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अपर्णा जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, वो कुछ कहें उस पर मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं। अब कांग्रेस का कोई भी नेता जिसके पास कोई पद ना हो, वो अगर कोई बात कहे तो उस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? उसकी पृष्ठभूमि जानता नहीं मैं, उस घटना से मैं जुड़ा नहीं, पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या है उस पर, उसके बिना मैं कैसे बोल दूंगा? ये एक ऐसा प्रश्न है। अभी आपने जो बुलेटिन चलाया उसमें कहा कि खराब दवाई की वजह से बच्चियां बीमार हो गई। असली मुद्दा तो मध्य प्रदेश का ये होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी मुद्दे थोड़ी हैं। असली मुद्दे तो जो मोहन सरकार की नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो है। आधी रात को जो है वो हत्याएं हो रही है मध्य प्रदेश में, जो आपने बुलेटिन में दिखाया वो है असली मुद्दे। तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी उससे, मध्य प्रदेश मजबूत होगा क्या? बीजेपी पहली बात आनंद जाट जी, आप ये मान रहे हैं कि हमने मुद्दे दिखाए इसलिए आप जान रहे हैं ना। पहली बात, पॉलिटिकल डिबेट जो है जाहिर तौर पर पॉलिटिकल बात को लेकर ही होगा। आप इस पॉलिटिकल डिबेट शो का हिस्सा बनते हुए भी बीजेपी को घेर सकते हैं। बात असली मुद्दों पर होती है अगर कांग्रेसी जो बतौर विपक्ष एक मजबूत साथी की तरह, पूरी टीम की तरह सरकार को घेरने का काम करता है। लेकिन आप ही के साथ के लोग ऐसे हैं जो सरकार को तो कम घेरते हैं, अपनी पार्टी को खुद घेर लेते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं। मैं भाई आपने जीतू पटवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, जो भंवर जितेंद्र सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और कांग्रेस जो है 5 साल की रणनीति पर चर्चा करना चाहती है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट किसी भी अन्य बात के मुकाबले सबसे इम्पोर्टेंट है। जीतू पटवारी एमपी कांग्रेस अध्यक्ष, उनका पूरा बयान चल रहा है, अगले 3 साल में इनको ठीक करेंगे। हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात भी चला रहे हैं। डॉक्टर शेख भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर शेख, तमाम मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, व्यवस्थाओं की बद इंतजामी को लेकर। बताइए आप कहां पड़े हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में? अपर्णा, इसके पहले 2 चैनलों पे मैंने सारे शो किए हैं, इन विषयों के ऊपर भी शो किया है। आप लोग जिस विषय पे बुलाते हैं हम उस विषय पर आते हैं और जवाब भी देते हैं पूरी तरह से। लेकिन अभी मेरे भाई ने, आनंद जाट ने, बहुत सारी बातें कही हैं। पहली बात तो वीडी भाई ने कभी ऐसा नहीं कहा। वीडी भाई साहब ने जो ये कह रहे थे इन्हें सरासर झूठ कहा। हमने सुरेश पचौरी जी के विषय में ये कहा था कि ये कुछ मैं ऑन रिकॉर्ड भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल कहा है, भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह मैं टीवी पर झूठ नहीं बोलता हूँ। आप जब क्या खामोशी सुनो, तो मैं सुन रहा था, आप मुझे बोलने दो प्लीज। फिर उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा तो कोई पदाधिकारी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ ये सही बोल रहे हैं शायद इस बारे में। इन्होंने कहा कि मैं जीतू पटवारी के विषय में कह सकता हूँ, मैं भंवर जितेंद्र सिंह के विषय में कह सकता हूँ। भंवर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव है। छोड़िए सबकी बात, राष्ट्रीय महासचिव से छोटा होता है राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप बताइए, आलोक शर्मा ने क्या सही कहा था कि कमलनाथ बीजेपी से मिले हुए हैं? और अगर गलत कहा था तो आप ऑन रिकॉर्ड बोलो कि आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता जो था वो झूठा था, वो कमलनाथ सच्चे थे। बोलो।
इसका आज के विषय से क्या लेना देना है? नहीं, क्यों नहीं है? आज के विषय से है? आप जब बात कर रहे हो, आज के खुलकर बात कीजिए ना। ऐसे उमा भारती जो है, उमा भारती आपके पार्टी के बारे में क्या क्या बोलती है? उमा भारती आपकी पार्टी के बारे में क्या बोलती है? वो सड़क पर शराब की दुकानों पर पत्थर उछालती फिर रही है, उससे ये मतलब है कि भाजपा में गुटबाजी है, इसका ये मतलब है ना? उमा भारती अगर पत्थर उछालती फिर रही है तो इसका ये मतलब है कि भाजपा में गुटबाजी है। दोनों ही पार्टियों मतलब मार्गदर्शक मंडल ऐसा है जो अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करता है। रविंद्र जी, आनंद जी का ये कहना कि सज्जन सिंह वर्मा ना कोई पद रखते हैं ना कुछ, तो मैं उनके बयान पर क्यों प्रतिक्रिया दूं? क्या आपको लगता है कि पोजीशन साफ कर देता है? अपर्णा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मत बोलो ना सज्जन सिंह वर्मा पे। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कमलनाथ ने शराब की दुकानों पर पत्थर क्यों फेंके, इस पर सवाल का जवाब। ठीक है सर, आखिर के 2-3 मिनट बचे, मुझे बाकी बात भी कर लेने दीजिए। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है गुलरेज जी, शांत हो जाइए 1 मिनट। भाजपा की सरकार ने शराब दुकानों पर पत्थर क्यों फेंक रही थी? क्या वो शिवराज सिंह से नाराज थी? क्या वो नरेंद्र मोदी से नाराज थी? किससे नाराज थी ये बताओ। उमा भारती पत्थर क्यों फेंक रही थी शराब की दुकानों पर, और उसके बाद शराबबंदी क्यों नहीं हुई? क्या वो भाजपा में नहीं है? ये प्रश्न जो है केवल जनता का महंगाई से, बेरोजगारी से ठीक है ये फालतू के प्रश्न है। ठीक है, 1 मिनट देश की जनता का कोई भला नहीं होना। ठीक है डॉक्टर शेख आनंद जाट जी, 1 मिनट, मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। उमा भारती भी और आलोक शर्मा को लेकर भी आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है रविंद्र सर आपका एक कमेंट। देखिए जिस सज्जन वर्मा मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और ऐसा नहीं कि वो मध्य प्रदेश शासन में भी बड़े मंत्री रह चुके हैं, तो इस तरीके से अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के बारे में कोई बात बोली है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में बात बोली है। ये सही है, प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं कि वे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए जवाब की बातों, कई बातों के लिए जवाब दे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कोई पार्षद या किसी मंडल कार्यकर्ता ने या मंडलम सेक्टर या सेक्टर के आदमी ने नहीं बोला है, या किसी जिले स्तर के नेता ने नहीं बोला। एक नीति निर्धारक मीटिंग में यदि वो बैठे हैं और बाहर निकलकर कोई बात कह रहे हैं तो उसका पक्ष आपको स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस का उस पर क्या स्टैंड है, क्या उन्होंने जो बातें बोली उसको लेकर क्या रवैया है, या भीतर घातियों पे जो कार्रवाई होना चाहिए या नहीं हुई है या होगी, उन बातों पर कांग्रेस का स्टैंड कांग्रेस प्रवक्ता को रखना चाहिए। ये नीतिगत बात है। और देखिए यदि वो इस मीटिंग में आए, इसका मतलब है कि वरिष्ठ नेता है और मध्य प्रदेश में उनकी हैसियत है, उस स्तर के नेता है वो। देखिए कमलनाथ के सबसे खास समर्थक माने जाते हैं। यदि वो कोई बात बोलते रहे तो ये बोला जाता रहा कि कमलनाथ बोल रहे हैं। ठीक है। और यदि मध्य प्रदेश सरकार फाइनल कमेंट आपसे, क्या भविष्य की कांग्रेस कैसे होगी? अब इस पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, बजाय कि पहले कांग्रेस ने गलतियां क्या की उन पर विचार करें। पाऊंगा मैं संदर्भ जानकर ही उस पर बात कर पाऊंगा। पार्टी लाइन उस पर क्लियर नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह जी और जीतू पटवारी जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि भीतरघातियों के साथ क्या व्यवहार। ठीक है सर, ठीक है सरमन जी। अपर्णा जी, कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही चलता रहेगा और ये लोकसभा चुनाव भी निपट जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं किसी का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करता हूं। सज्जन वर्मा विधानसभा की कई कमेटियों के चुनाव हुए थे, उसमें सदस्य रहे हैं और वो खुद अनुशासन समिति में रहे हैं। इसके अलावा वो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। चौथा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, किसी एक की नहीं होती है। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि पचौरी जी 2008 से बीजेपी की मदद कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी का क्या कर रही थी? यही तो महत्वपूर्ण सवाल है ना। आपकी पार्टी में अगर रोग लगा होता तो क्यों आपने वक्त रहते उसका इलाज नहीं किया? ये तो अपना सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की मां डिबेट में बात यही कि कांग्रेस की जो कड़वी सच्चाई की बात सज्जन